जय गुरु जी, संगत जी। मालिक की दया से आज हम श्री जपजी साहिब की छठी पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे और उसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी पढ़ेंगे। पढ़ते वक़्त अशुद्ध उच्चारण और होने वाली भूल चूक के लिए मैं पहले से ही गुरु महाराज से और आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। एक ओंकार। धन गुरु नानक देव जी। सतनाम वाहिगुरु। श्री जपजी साहिब की छठवीं पौड़ी। तीरथ नावा जेतिस पावा विन पाणे के नाय करी, जेटी सिठ उपाई वेखा विन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एको दाता, सो मैं विसर न जाई। Meaning of this body we will read in English first. If I am pleasing to him, then that is my pilgrimage and cleaning bath. Without pleasing him, what good are the ritual cleansing? I gaze upon all the created beings without the karma of good actions. What are they given to receive? Within the mind are gems, jewels, and rubies. If you listen to the Guru's teachings even once, the Guru has given me this one understanding. There is only the one, the giver of all souls. May I never forget him. गुरु नानक देव जी की ज्ञान भरी बातों से सिद्ध मंडली प्रभावित हो चुकी थी। आपस में इशारों ही इशारों में कह रहे थे, वह क्या बात है। तब एक सिद्ध ने दूसरे से कहा, यह बालक अगर हमारी सिद्ध मंडली में शामिल हो जाए तो हमारे पंथ में 4 चांद लगा देगा, लेकिन मानेगा नहीं। कोशिश करते हैं। तब सिद्धों ने अपनी सिद्धि अर्थात चमत्कार से थोड़ी ही दूर पर एक तालाब प्रकट करके पानी की जगह हीरे, जवाहर, माणिक, मोती भर दिए और एक खप्पर नानक जी को देते हुए कहा, प्यास लगी है, सामने ही तालाब है, यह खप्पर भरकर ले आइए। नानक जी खप्पर लेकर वहां गए। वहां का नज़ारा देखकर वापस आ गए। सिद्धों ने कहा, पानी नहीं लाए। गुरुजी ने कहा, वहां तो तालाब में पानी है ही नहीं, कांच के टुकड़ों से भरा है। सिद्धों ने कहा, तुम्हें वो कांच के टुकड़े लगे? अरे नादान बालक, वो हीरे, मोती, जवाहरात हैं। गुरुजी ने कहा, होंगे, लेकिन पानी नहीं था वहां। ये खप्पर पानी का कहाँ से भरकर लाना है, बताइए। आपको प्यास लगी है। सिद्धों ने कहा, फिर चलते हैं तीर्थों पर, प्यास भी बुझा लेंगे और स्नान आदि भी कर लेंगे। तब गुरुजी ने छठवीं पौड़ी का उच्चारण करते हुए कहा, तीरथ नावी जेतिस पावा बिन पानी के नाय करी। अगर तीर्थों पर नहाने से परमात्मा को मैं भाता हूँ, अर्थात अगर प्रभु को अच्छा लगता हूँ तो ठीक है, परंतु बिना प्रभु को राजी किए तीर्थों में नहाकर क्या करना है। जेठी सिर्ठ उपाई वेखा विन कर्मा के मिले लई। परमात्मा की पैदा की हुई सृष्टि जो हम देख रहे हैं, उसमें बिना भाग्य और कर्मों से कब किसे कुछ मिला है। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। ये जो आप रतन, जवाहर, जवाहरात और माणिक मुझे दिखा रहे हैं, ये तो परमात्मा ने हमारी मति अर्थात बुद्धि में पहले ही भर रखे हैं। ज़रूरत है हमें गुरु की सीख सुनकर अमल करने की। गुरु के वचन इन सब से बढ़कर कीमती हैं। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एको दाता, सो मैं विसर न जाई। गुरुजी ने एक ही समझ दी है कि सभी प्राणियों का दाता अर्थात परमात्मा एक है। वो प्रभु मुझे कभी ना भूल जाए, मुझसे कभी भी भूल ना जाए, अर्थात मैं उसे कभी विसरूं नहीं। गुरु रूप साध संगत जी, ये सही है। अगर नियम अनुसार कोई भी यात्रा ना की जाए तो उसका फल नहीं मिलता। जिस प्रकार काशी के संत तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी की यात्रा करने गए, वहां उन्हें शालिग्राम जी काशी से सस्ते मिले तो कुछ अधिक इसलिए ले लिए कि बेचकर कमाई कर लेंगे। इस बीच भगवान उनके आश्रम में वेश बदल कर आए और उनके सेवकों से पूछा, तुलसीदास जी कहाँ गए? उन्होंने कहा, जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा करने गए हैं। तो भगवान ने कहा, नहीं, वे तीर्थ यात्रा करने नहीं गए हैं, वे खरीदारी करने गए हैं। और जब तुलसीदास जी वापस अपने आश्रम में पहुंचे तो सेवकों से पूछा, कोई आया था?
वे उन्होंने कहा, एक पंडित जी आए थे जो आपका नाम पूछ रहे थे। हमने कहा जगन्नाथपुरी गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वह तो सौदा या खरीदारी करने गए हैं, तीर्थ यात्रा करने नहीं गए हैं। तुलसीदास जी ने सोचा, तीर्थों का फल तो मुझे मिला ही नहीं, इसीलिए शालिग्राम लौटाने जाता हूँ और तीर्थ भी करके आता हूँ। वापस गए। भगवान फिर आए। पूछा, तुलसीदास जी कहाँ गए? उन्होंने कहा जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा करने गए हैं। नहीं नहीं, वह तो सौदा लौटाने के लिए गए हैं, तीर्थ यात्रा पर नहीं गए। फिर तुलसीदास जी जब वापस आए तो उन्होंने पूछा, कोई आया था? हाँ, वही पंडित जी आए थे और कह रहे थे तुलसीदास जी तीर्थ यात्रा पर नहीं गए हैं, सौदा लौटाने गए हैं। तुलसीदास ने सोचा, अब भी मेरी यात्रा का लाभ मुझे नहीं मिला। तीसरी बार तीर्थ यात्रा करके पश्चाताप करते हुए परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए गए। भगवान फिर आए। कहा, तुलसीदास जी कहाँ गए हैं? शिष्यों ने कहा, तीर्थ यात्रा पर गए हैं। भगवान ने कहा, हाँ, जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा पर गए हैं। सही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तीर्थों पर जाना तब सफल है जब सिर्फ और सिर्फ प्रभु नाम स्मरण किया जाए, तभी प्रभु प्रसन्न होते हैं। इसीलिए गुरुजी ने कहा, बिना प्रभु की प्रसन्नता के तीर्थों पर नहाने का क्या लाभ। बिना भाग्य से किसी को कुछ नहीं मिलता, यह भी सही है। महापुरुष एक प्रसंग सुनाया करते हैं। एक किसान अपने परिवार के साथ खेती कर रहा था। हल चलाते हुए जमीन से उसे एक घड़ा मिला जो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। किसान ने परिवार से कहा, इतनी दौलत हमें मिल गई है, अब काम करने की क्या ज़रूरत है? मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बैठकर हम जिंदगी भर खा सकते हैं। यह सोचकर पास ही नदी में वे घड़ा, जो बाहर से मिट्टी से भरा हुआ था, उसे धोने के लिए गया। धोते धोते उसके हाथ से अचानक वो घड़ा छूट गया और बहाव में बह गया। काफ़ी कोशिश के बाद भी नहीं मिला। इतना धन मिलने के बाद हाथ से निकल जाए तो स्वाभाविक है वो इंसान पागल हो जाएगा। और वही हुआ। वही कह रहा था, धोते गया धोते गया धोते गया। यही रट लगाए सिर पर बैठा, सिर पर हाथ रख बैठे रोता रहा। पीछे से परिवार वाले आए। उन्होंने जब इसकी हालत देखी तो मामला समझ गए। वे भी दिमाग का संतुलन खो बैठे। घरवाली ने कहना शुरू कर दिया, क्यों थे धोया, क्यों थे धोया, क्यों थे धोया। वही पागलों समान लड़का बोला, घर चलकर धोते, घर चलकर धोते, घर चलकर धोते। मतलब नसीब से अगर हमें कुछ परमात्मा देते भी हैं तो हमें अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, अर्थात कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म का त्याग करने से उसके नसीब का वह हाथ आया धन भी छूट गया। इसीलिए कर्म करते रहना चाहिए। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भूल चूक की क्षमा संगत जी। मालिक की दया से आज हमने छठी पौड़ी का पाठ पूर्ण किया। कल हम मालिक की हाजिरी में 7वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। जय गुरु जी।